Hello students, today we are going to start a new and a very cheesy story. Yes, you heard that right, cheesy. This story is called If You Want Cheese, Say Please. Isn't that a funny title, students? This story is about two mice named Chatter and Bray. Have you ever heard the name of cheddar cheese and the brie cheese? Yes, of course. Chatter and brie both are the names of cheese. Let's begin the story. Turn to page number 2 and follow along as I read. If you want cheese, say please. Cheesecake competition. Find out what happened then. Once in a town called Miceville, there lived two mice, Chatter and Bray. Both loved cheese. In fact, their house looked like cheese. Okay, students. In fact means actually या दर हकीकत. Competition means contest और मुकाबला. So एक दफ़ा एक गांव है जिसका नाम माइसवेल है. वहाँ पे दो माइस रहते थे जिनका नाम चैडर और ब्री था. So their house looked like cheese. It was yellow and they were extremely means बहुत ज़्यादा, ठीक है, बेहद. Fond of it यानी they like it too much. They like the cheese too much. It had round windows and a lovely door. अब यहाँ पे उनके घर के बारे में बता रहे हैं कि उनका घर कैसा था, कि इसकी विंडोज़ जो थी वो राउंड सी थी और बहुत ही क्यूट सा लवली सा डोर था. चैटर एंड ब्रे एट चीज़ फॉर ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर. दे एट चीज़ विथ एवरीथिंग. अब ये बोथ माइस चैटर एंड ब्रे लव्ड cheese. So in breakfast, lunch and dinner, all the time they ate cheese. One day they receive an invitation for a cheesecake competition. Move to page number 3 students. This is the invitation. और invitation क्या है? The big chief of Miceville invites you to participate in the cheesecake competition at the town hall tomorrow. Prepare a cheesecake and bring it along. First prize, a cheese wagon filled with mozzarella cheese to last a month. So this is the invitation कहते हैं. और ये आई है बिग चीफ की तरफ से. बिग चीज़ जो है वो कौन है? वो एक टाउन के सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन है, यानी कि जो हेड ऑफ़ द टाउन है, ठीक है. और उनके लिए और उन्होंने कहा है जो सबसे बेहतरीन केक प्रिपेयर करेगा, चीज़ केक बनाएगा, उसके लिए चीज़ वैगन है. ऑन रीचिंग दिस बोथ वर ओवर द मून. अच्छा जी, ओवर द मून मीन्स जो है वेरी एक्साइटेड एंड हैप्पी. जब इन्होंने ये पढ़ा, दोनों माइस ने ये पढ़ा, तो वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, बहुत खुश थे. ब्रे सेड, हाउ विल वी मेक द केक स्पेशल, विल इट बी रेडी इन टाइम. अब थोड़ा सा ब्रे जो था वो थोड़ा सा कंफ्यूज था. वो थोड़ा सा नर्वस हो रहा था. वो कहता है कि हम किस तरह से एक अच्छा सा स्पेशल ख़ास केक बना सकते हैं, क्या ये टाइम पर तैयार हो जाएगा. Let's start baking now, so it will be ready in time, said Chatter. अब चैटर ने कहा कि चलो स्टार्ट करते हैं, बेकिंग करते हैं, इंशाल्लाह टाइम पे हो जाएगा. Both mice set to work in their little kitchen, scurrying about with their pots and pan. अब दोनों माइस जो थे वो अपने किचन में आए, अपने छोटे से किचन में आए, और उन्होंने अच्छा, स्क्योरिंग मीन्स स्टूडेंट्स डू समथिंग वेरी क्विकली, मूविंग क्विकली, यानी वो अपने पॉट्स और पैन को तेज़ी से जल्दी घुमा रहे थे, यानी जल्दी काम कर रहे थे वो. दे वर्क ऑल डे एंड नाइट. अब उन्होंने पूरा दिन पूरी रात वर्क किया. टिल दे वर क्वाइट एग्जॉस्टेड, यहाँ तक कि वो बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो गए थे. So exhaust means tired. Finally, Cheddar said as he removed the baking tray from the oven, there is done.
अब चैटर ने जब वो मूविंग जो है वो कहते हैं बेकिंग ट्रे ओवन से निकाल रहा था तो उसने कहा देयर इज़ डन, अब ये तैयार हो चुका है। नाउ वी नीड टू रेफ्रिजरेट इट सो दैट इट विल बी रेडी बाय टुमारो। अब हमें जो है वो इस चीज़ की ज़रूरत है कि हम इसे रेफ्रिजरेट करें इसे जो है वो, और कहते हैं ताकि ये कल तक तैयार हो जाए। आफ्टर दिस दे क्लीन द किचन एंड रिटायर फॉर द नाइट। हाँ, उसके बाद उन्होंने जो है वो पूरा किचन वगैरह जो था वो साफ़ किया, क्लीन किया और जो है वो अपना काम स्टॉप कर दिया रात तक के लिए। नो व्हाइल दे वर अस्लीप, जब वो सो रहे थे। Who should pass by their window but Whisker the naughty cat। जब वो सो रहे थे तो जो है वो विस्कर जो था, विस्कर यानी वो कौन है, विस्कर नॉटी कैट है, वो वहाँ से घूम जा रही थी। शी sniffed the air and said, अब कहते हैं खुशबू आ रही है। I wonder what these mice have been up to, let me check their fridge। मुझे हैरत है कि इन माइस ने क्या पकाया है, क्या बनाया है, चलो इनका फ्रिज देखते हैं। सो विस्कर पुट हर पाव थ्रू द विंडो एज शी ओपन द, टर्न योर पेज क्लास। As she opened the fridge, her eyes fell on the cheese cake। जब उसने फ्रिज खोला तो उसकी आंखें जो थी वो बिल्कुल चीज़ केक पे बिल्कुल पड़ी, चीज़ केक पे पड़ी। She gobbled it up and fled। Gobbled here, gobbled means eat hurriedly, तेज़ी से जल्दी जल्दी खाना। And fled is the past form of flee and this means भाग गए, move away, run away, यानी उस जगह से गायब हो गई, भाग गई। The next morning, Brie and Chatter woke up after the long night's rest। अब जो है वो नेक्स्ट डे ब्री और चैटर जो है वो काफ़ी देर सोने के बाद उठे और फिर went to the kitchen, और अपने किचन में गए। ऑल एक्साइटेड टू टेक दियर केक टू द कॉम्पिटिशन। सब ये दोनों जो हैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, बहुत ज़्यादा खुश थे कि जो है वो उसका ये अपना केक जो है वो कॉम्पिटिशन में ले जाएंगे। दे ओपन द फ्रिज एंड वर शॉक्ड। जब लेकिन उन्होंने जैसे ही फ्रिज खोला वो शॉक में आ गए, बहुत ज़्यादा सदमे में आ गए, उनको बहुत एक झटका सा लगा। वेयर इज़ द केक क्राइड ब्रे। अब वो कहता है, ब्रे चिल्लाता है कि केक कहाँ गया, वेयर इज़ द केक। आई एम श्योर आई पुट इट इन, रिप्लाइड चैटर। चैटर कहता है मुझे पूरा यकीन है कि मैंने इसके अंदर ही रखा था। They searched high and low but couldn't find it। अब उन्होंने high and low, high search means मतलब तलाश कर रहे थे, फाइंड आउट कर रहे थे। high and low ऊपर और नीचे जो है वो उसको तलाश कर रहे थे लेकिन वो उसको नहीं मिले। They were in tears। tears means थोड़ा सा उदास हो गए, आंसू आ गए उनकी आंखों में। What will we do now? अब हम क्या करेंगे। Where did the cake disappear? केक कहाँ चला गया है ना। डिसअपियर मीन्स वैनिश यानी गायब हो गया है। केक कहाँ चला गया है, कहाँ गायब हो गया है। आज चैटर ने पूछा। Just then they heard a knock at the door। इसी वजह ने दरवाजे पे नॉक हुआ, उसकी आवाज़ सुनाई दी। Who is it? asked Bray। अब ब्रे ने पूछा कौन है। Not wanting to meet anyone at this time। अब इस वक्त वो जो है वो बिल्कुल भी किसी से मिलना नहीं चाह रहा था क्योंकि बहुत ज़्यादा जब उदास था तो वो किसी से इस वक्त मिलना नहीं चाहता था। इट्स मी सैड पास्ता देयर माउस नेबर। अब पास्ता ने कहा ये मैं हूँ। Brie Latin pasta, you know what is pasta? Pasta is a food making with flour, water and egg, name of, ठीक है। नाउ हेयर द नेम ऑफ अ माउस, ठीक है। ये भी यहाँ पे भी जो है वो पास्ता जो है वो आप सबको पता है फूड, पास्ता इज़ द काइंड ऑफ अ फूड जो कि जो है वो आटे और वाटर और एग वगैरह सब मिलके बनता है। और लेकिन यहाँ पे जो है वो अपने माउस का नाम है यहाँ पे, ठीक है। इट्स मी सेड पास्ता देयर माउस नेबर, उनका पड़ोसी था वो। ब्री लेट इन पास्ता, ब्रे पास्ता को अंदर लेके आया। Who was a good friend and also loved cheese? Brie let in pasta who was a good friend and also loved cheese। वो पास्ता को लेके आया जो कि जो है वो
ब्रे पास्ता को अंदर लेके आया, जो कि उनका एक बहुत अच्छा फ्रेंड था और वो उसको भी चीज़ पसंद थी। आई केम टू टेल यू सेड पास्ता, मैं ये आपको बताने आया हूँ, पास्ता ने कहा। दैट लास्ट नाइट आई सॉ विस्कर आउटसाइड ऑफ योर हाउस, कि मैंने लास्ट नाइट जो है वो विस्कर को आपके घर के पास से देखा है, बाहर से देखा है। वॉट वॉज शी डूइंग हियर, वो यहाँ क्या कर रही थी। When Bray and Chatter heard this, they were quite cheesed off. Now here cheesed off means annoyed and disappointed with someone. ठीक है, जैसे ही ब्रे और पास्ता ने ये ब्रे और चैटर ने ये सुना, वो बहुत ज़्यादा जो थे बहुत गुस्से में आ गए और बहुत मायूस हो गए थे। There was quite cheese off, so Whisker was the culprit. अब उन्हें समझ में आया कि विस्कर ही असल कल्प्रेट है, असल मुजरिम है। They told पास्ता about the disappearance of their lovely cake. फिर उन्होंने पास्ता को जो है केक के गायब होने की कहानी सुनाई। पास्ता heard it and nodded her head. पास्ता ने जब ये सुना तो अपना सर हिलाया। Nodded means अपना सर हिलाना, ठीक है। I have an idea. मेरे जहन में एक आइडिया है। शी सेड, उसने कहा। लेट्स एंड शी विस्पर्ड द प्लान। अब था यहाँ पे विस्पर्ड मीन्स जो है वो सरगोशी करना, यानी उन्होंने उसके कान में बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता, यहाँ पे विस्पर्ड मीन्स जो है वो सरगोशी करना, यानी उन्होंने उसके कान में बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता कोई बात पास्ता से अपना प्लान बता रहा था। द थ्री माइस स्टूड आउट विस्कर्स विंडो। अब तीनों माइस जो थे विस्कर के विंडो के बाहर खड़े हुए थे। तो ये बच्चों, ये एक उनका प्लान था कि जो है वो पास्ता जो था वो उनमें से थोड़ा सा इंटेलिजेंट वाइज मैन था। तो उसने जब एक प्लान बनाया कि किस तरह से जो है वो चोर को पकड़ा जाए, उसको पनिश किया जाए। इसके लिए उन्होंने क्या किया कि उसके कान में पहले चैटर और बिरे के कान में कुछ कहा। द थ्री माइस स्टूड आउटसाइड द विस्कर्स विंडो। तीनों जो थे वो विस्कर्स के घर के बाहर, खिड़की के बाहर खड़े हुए थे। विस्कर्स वॉज कैटनैपिंग। नाउ कैटनैपिंग मीन्स टेकिंग अ शॉर्ट स्लीप, यानी थोड़ी देर के लिए सो रही थी। विस्कर क्या था, थोड़ी देर के लिए सो रही थी। पास्ता सेड अलाउड। अब ये इनका प्लान था जिस पे वो वर्क कर रहे थे कि पास्ता सेड अलाउड, पास्ता ने ज़ोर से कहा, थैंक यू फॉर इन्वाइटिंग मी टू हैव योर चीज़ पाइज। पास्ता ने क्या कहा, एक इनके प्लान के मुताबिक उसने कहा कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे चीज़ पाई के लिए इन्वाइट करने के लिए। आई एम श्योर दे आर फुल ऑफ क्रीमी चीज़। मुझे यकीन है कि वो फुल ऑफ क्रीमी चीज़ हो, उसमें बहुत सारा क्रीमी चीज़ होगा। आई विल बी देयर बाय 9 o'clock। मैं जो है वो 9 बजे तक आ जाऊंगा। अब ये पास्ता क्या कहता है, प्लान के मुताबिक पास्ता जो है वो ज़ोर ज़ोर से बहुत मतलब स्पीक अलाउड कि जो है वो कहते हैं कि आपने मुझे इनवाइट किया, अपने चीज़ पाई की इनविटेशन दी है, बहुत शुक्रिया। कहते हैं मैं 9 बजे तक आ जाऊंगा। मेक श्योर यू टर्न फ्रॉम द मूवीज़ बाय दैट टाइम। मेक श्योर यू रिटर्न फ्रॉम द मूवीज़ बाय दैट टाइम। ठीक है। अच्छा, अब उन्होंने कहा कि हाँ, अब जब तक कि हम जो है वो मूवीज़ वगैरह देख के आ जाते हैं उस वक्त तक आ जाएंगे। श्योर, चैटर एंड ब्रे रिप्लाइड टुगेदर। अब उन्होंने चैटर और ब्रे ने एक साथ जवाब दिया। बट डोंट कम बिफोर 9, लेकिन प्लीज़ 9 बजे से पहले मत आइएगा। बिकॉज द हाउस विल बी एम्प्टी, क्योंकि उस वक्त तक घर जो है वो बिल्कुल खाली होगा, यानी कि हम घर पे नहीं होंगे क्योंकि हम सब मूवी देखने जाएंगे। द थ्री माइस गिगल्ड। नाउ हियर द गिगल्ड मीन्स लाफ्ड। लाफ मीन्स यानी कि बहुत ज़्यादा ज़ोर से वो हंसे। एंड वेंट, yes, move on page 5 class student. When they saw Whisker peeping through the window and overhearing them. Peeping means आप ये कह सकते हैं कि वो जो है वो झांक रही थी, विंडो से अपने झांक रही थी और उनकी ये बातें सुन रही थी। Then they went and hid in their kitchen cupboard and peeped through the keyhole. अब फिर वो वहाँ से गए और जाके किचन कबर्ड के अंदर खामोशी से जाके छुप गए और उनके जो है वो कबर्ड के की होल से वो झांकने लगे। Sure enough, Pasta's smart plan was
वर्किंग। अब उनको यकीन था कि जो है वह पास्ता का जो ये प्लान है वो ये वर्क ज़रूर करेगा। विस्कर्स पाउज वर सीन इन द किचन ओपनिंग द फ्रिज। अब क्या हुआ, थोड़ी देर के बाद विस्कर का जो पाँव था, यानी विस्कर जो थी वो उन्हें कहते हैं अपने किचन में नज़र आई और फ्रिज ओपन करते हुए। एट दैट मोमेंट ऑल द 3 mice जम्प आउट ऑफ द कबर्ड एंड कॉट द paw। और इसी वक्त एट दैट मोमेंट, इसी टाइम पे वो तीनों माइस जो थे वो जंप करके बाहर आए और उन्होंने जो है वो उसको पकड़ लिया। विस्कर्स वर फ्राइटेंड एंड कंफ्यूज। अब इस वक्त जो था वो विस्कर्स बहुत ज़्यादा खौफज़दा हो गई और बहुत कंफ्यूज हो गई। सो यू आर द चीज़ केक थीफ। ओ, इसका मतलब है सेट पास्ता। पास्ता ने कहा इसका मतलब है तुम हो चीज़ केक की चोर। यू शुड बी अशेम ऑफ स्टीलिंग। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। अशेम मीन्स तुम्हें शर्म आनी चाहिए चोरी करते हुए। स्टीलिंग मीन्स चोरी करना। If you had requested us, we would have given you a piece of cake, said Ray. अगर तुम हमसे रिक्वेस्ट करती तो हम आपको ज़रूर एक छोटा सा पीस का जो है वह पीस यानी टुकड़ा आपको ज़रूर केक का देते। Whisker felt very ashamed of her actions and apologized to the mice. अब विस्कर को जब अपने इस फेल पे, इस अमल पे बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस हुई और उसने जो है वो उनसे अपोलोजाइज़ किया। चैटर एंड ब्री फॉरगिव हर एंड थैंक पास्ता फॉर हर लवली आइडिया। चैटर और ब्रे ने जो है फॉरगिव मीन्स माफ़ी मांगना, माफ़ कर दिया और उसका पास्ता का शुक्रिया अदा किया इस अच्छे से लवली से प्लान पे। देन दे ऑल वेंट टू डिनर एंड विस्कर पेड फॉर द मील। अब ये तीनों सब मिल करके जो है वो डिनर पे गए और इनका डिनर का जो बिल था, वो मील का जो बिल था वो विस्कर ने पे किया। ठीक है बच्चों, सो दिस इज़ द एंड ऑफ द स्टोरी। होप सो कि आप सबको जो है वो अच्छे से ये टॉपिक, अच्छे से ये चैप्टर समझ में आ चुका होगा। इंशाल्लाह वी विल डिस्कस इट टुमारो। बाय देन, अल्लाह हाफिज़।